नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप सभी का इस परिवार करतार क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे वो स्ट्रक्चर था कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ, ऐसे सेंटेंस थे। और उसके कुछ स्ट्रक्चर थे सब्जेक्ट प्लस नो या नोज करके। तो अगले स्ट्रक्चर के यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पे है स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, और वो सेंटेंस है वह खेलती ही रहती है, मैं लिखता ही रहता हूं, वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। तो इस तरह के जो सवाल है या सेंटेंस है, हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आता ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहला सवाल है कि वह खेलती ही रहती है, तो सब्जेक्ट क्या है? तो वह। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि खेलती ही मतलब बात कर रहा है किसका? फेमिनाइन जेंडर का। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए वह के लिए आ जाता है यहाँ पे सी। क्या? सी। और सी के अनुसार डू या डज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं। तो सी डज, उसके बाद नथिंग, सी डज नथिंग। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? उसके बाद आप लगा दीजिए बट, उसके बाद आप लगा दीजिए बट, उसके बाद V1। ये क्या कर, ये जो V1 है यहाँ पे, ये जो V1 है, V1 ये दिखला रहा है किसको? ये दिखा रहा है मेन वर्ब को। किसको? मेन वर्ब को। और मेन वर्ब इसमें कौन है? तो खेलना। और खेलना का क्या होता है? तो प्ले। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्ले। क्या लिख सकते हैं जी? प्ले। ये हो गया सी डज नथिंग बट प्ले, सी डज नथिंग बट प्ले। ये मेरा सेंटेंस ट्रांसलेट होकर तैयार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि V1 के बाद ऑब्जेक्ट भी है। अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह लिखता ही रहता है। नहीं, ये सेंटेंस है कि मैं लिखता ही रहता हूं, मैं लिखता ही रहता हूं। तो मैं का आई, और आई के अनुसार यहां पे हम लोग लगाएंगे डू। आई के अनुसार यहां पे हम लोग लगाएंगे डू। उसके बाद क्या है? नथिंग। आई डू नथिंग, आई डू नथिंग। उसके बाद बट, आई डू नथिंग बट क्या करता? मैं लिखता ही रहता हूं। तो इसमें मेन वर्ब क्या आ गया? तो लिखना, और लिखना का राइट, लिखना का राइट। ये हो गया आई डू नथिंग बट राइट। जैसे यहां पे सेंटेंस है कि वह खेलती ही रहती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वह कुछ नहीं करती है, सिर्फ खेलती है। तो कुछ नहीं का क्या होगा? तो कुछ नहीं का होता है नथिंग। तो इसलिए हम लोग इस तरह का जो सेंटेंस होता है इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वे लोग कुछ नहीं करते हैं, तो वे लोग कुछ नहीं करते हैं। तो दे डू नथिंग, क्या करते हैं जी? तो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तीसरा सेंटेंस जो है कि वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं, तो ये हो गया दे। और दे के अनुसार पता होगा कि लगाएंगे यहाँ पे डू, दे डू। तो उसके बाद इसका प्रयोग हो गया। उसके बाद नथिंग, उसके बाद नथिंग। तो दे डू नथिंग, दे डू नथिंग। वहां पे बट, बट के बाद क्या कहता है? मेन वर्ब। ये जो V1 है क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो गया खेलना। क्या हो गया? खेलना। तो खेलना का प्ले। अब बात कर रहा है कि क्या खेलता है जी? तो आप देख सकते हैं कि V1 के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्रिकेट। तो इस तरह हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसलेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को सीख चुके होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 के साथ। स्ट्रक्चर नंबर 3 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है।